देखकर रानू काफी खुश थी। कुछ पैसे तोड़कर अपने घर लौट आई। धीरे धीरे शाम होने लगा। तुमको क्या हुआ जो इतना चिंतित बैठी हो? क्या बताऊं भाई, हम पक्षियों को तो ऐसे ही भरे जंगल में एक पेड़ था। उसके ऊपर काफी सारे 10-10 के नोट लगे हुए थे। उसी जंगल में एक गरीब चिड़िया रहा करती थी। उसका घर काफी पुराना हो चुका था। हे भगवान, पता नहीं कब मेरा घर बनेगा। जंगल के सारे पक्षी अपना घर बना लिए हैं। पता नहीं कब बारिश आ जाए तो इधर उधर भटकना पड़ेगा। गरीब चिड़िया बहुत परेशान थी। इसका नाम भी बहुत प्यारा था, टुनटुनी। गरीब टुनटुनी इसी पेड़ के ऊपर बैठकर यही बात सोच रही थी। तब तक उसी रास्ते से किसान गोलू कबूतर जा रहा था। देखा तो उसके पास गया। अरे बहन, तुमको क्या हुआ जो इतना चिंतित बैठी हो? क्या बताऊं भाई, हम पक्षियों को तो ऐसे ही गरीब का जीवन जीना पड़ेगा। मेरा घर काफी दिनों से टूटा पड़ा है, पता नहीं कब बनाऊंगी। अरे कोई बात नहीं चिड़िया, तुम चलो, मैं तुम्हारा घर बनाने में मदद करता हूँ। फिर ये दोनों घने जंगल के तरफ लकड़ियाँ ढूंढने चल पड़े। यह पैसे वाला पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं था। यह पेड़ एक जादुई पेड़ था। उसी रास्ते से रानू चिड़िया उड़ते हुए जा रही थी। तभी उसका नजर पेड़ के ऊपर पड़ा। चिड़िया तो देखकर चौंक गई। उसके मन में लालच आ गया। अरे ऐसा पेड़ जंगल में तो कभी नहीं देखी, अचानक ये कैसे? चिड़िया बहुत खुश हुई। पेड़ के ऊपर गई और उन नोटों को तोड़ने लगी। चिड़िया के मन में काफी लालच था। इन पैसों को देखकर रानू काफी खुश थी। कुछ पैसे तोड़कर अपने घर लौट आई। धीरे धीरे शाम होने लगा। टुनटुनी और गोलू यह दोनों जंगल में रुक गए। अब क्या करेंगे गोलू भैया? शाम तो हो गई, हम कहाँ रुकेंगे? चिंता मत करो बहन, हमारा घर यही पास में है। तुम चलो हमारे घर, चलो। फिर ये दोनों गोलू कबूतर के घर चले गए। उसकी पत्नी उसी घर में सोई हुई थी। जब यह दोनों दरवाजे के पास गए तो गोलू कहा कि ओ सुनती हो, दरवाजा खोलो तो देखो कौन आया। उसकी पत्नी धीरे से उठी और बोली कि क्या हुआ, इतनी रात को कौन है? फिर दरवाजा खोलकर बाहर आई। देखी तो गोलू कबूतर और टुनटुनी चिड़िया थी। इतनी रात को घूमने की क्या जरूरत है? चलो अंदर चलो। फिर ये तीनों घर के अंदर चले गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो जंगल के सारे पक्षी इधर उधर घूमने लगे। सवेरा हो गया। टुनटुनी चिड़िया अपने घर के तरफ निकल पड़ी। जा रही थी तभी उसका नजर उसी पेड़ के ऊपर पड़ा। चिड़िया इतना सारा पैसा देखकर बहुत खुश हुई। पेड़ के ऊपर गई और उन पैसों को एक एक करके तोड़ने लगी। हे भगवान, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो इस गरीब को थोड़ा सहायता किया। टुनटुनी चिड़िया काफी सारे पैसे लेकर अपने घर चली गई। 2 दिन बाद सुबह हुआ। टुनटुनी चिड़िया एक आम के ऊपर बैठी हुई थी। तभी उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों नहीं इन्हीं पैसों से एक बना हुआ घर खरीद लूं, रहने के लिए हो जाएगा। फिर टुनटुनी उन पैसों को लेकर घर बनाने वाली चिड़िया के पास गई। जाकर कहती है कि बहन, मुझको एक घर बनाना है, कितना पैसा लोगी? बोली कि अरे बहन, तुम पैसों को क्या चिंता करती हो? चलो, काफी दिनों से मैं एक घर बनाई हूँ। हाँ, लेकिन वो घर मिट्टी का है। फिर टुनटुनी बोली, हाँ कोई बात नहीं बहन, चलेगा, तुम चलो उस घर को दिखलाओ। ये दोनों एक साथ उस घर के तरफ चल पड़े।
थोड़े समय में पहुंच जाने के बाद कही, देखो टुनटुनी, यही घर है, इसी घर में तुमको रहना है। अब जाओ, मैं यहाँ से चलती हूँ। वह वहाँ से चली गई। टुनटुनी उस घर को देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि घर देखने में काफी अच्छा था। चिड़िया को यह घर पसंद आया। टुनटुनी उस घर के अंदर गई। अब आज से ही टुनटुनी उसी घर में रहने लगी, हंसी खुशी से। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। टुनटुनी चिड़िया अपना मिट्टी वाला घर बना रही थी। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुपे हुए थे, क्योंकि बारिश काफी तेज हो रहा था। चिड़िया के पड़ोसी कहते हैं कि अरे भाई देखो ना, टुनटुनी कितनी मेहनत कर रही है, इस बारिश में उसका घर भीग नहीं रहा। हाँ भाई, मैं भी तो वही देख रहा हूँ, चिड़िया कितना ज्यादा मेहनत कर रही है। ये दोनों टुनटुनी की काफी बगावत कर रहे थे। टुनटुनी तो एक मेहनती चिड़िया थी। मेहनत के बल पर अपना एक मिट्टी का घर बना डाली। धीरे धीरे शाम हो गया। अगले दिन जब सुबह हुआ तो बारिश खुल चुकी थी। टुनटुनी चिड़िया अपने घर के बाहर आई। चलती हूँ जंगल में दाना चुगने। टुनटुनी चिड़िया यह बात कहकर घने जंगल की तरफ दाना चुगने चल पड़ी। जंगल के सारे पक्षी अपना अच्छा खासा घर बना चुके थे। उसी जंगल में एक और रानू नाम की चिड़िया अपना उसका घर बना रही थी। उसी रास्ते से टुनटुनी दाना चुगने जा रही थी। देखी तो उसके पास गई। अरे बहन, तुम ये क्या कर रही हो? चलो मेरे घर में रहना, मेरा घर मिट्टी का है, काफी अच्छा। अरे नहीं चिड़िया बहन, मैं नहीं जाऊंगी, हम गरीबों को तो यही घर अच्छा है, तुम जाओ। टुनटुनी वहाँ से चली गई, क्योंकि उसको काफी तेज भूख लगी थी। रानू उस घर को काफी मेहनत करके बना डाली। टुनटुनी दाना चुन रही थी, तभी उसको एक नहर दिखाई दिया। चिड़िया नहर के पास गई और पानी पीने लगी। तभी नहर बोला कि अरे चिड़िया, तुम ये क्या कर रही हो? इस जंगल के सभी पक्षी इस नहर में पानी नहीं पीते, चले जाओ यहाँ से, दूसरे नहर में जाकर पीना। बेचारी टुनटुनी तो डर गई, वहाँ से अपने घर के तरफ चल पड़ी। रानू चिड़िया से गोलू कबूतर पूछ रहा था कि अरे चिड़िया, तुम यह घर कैसे बना डाली? मेरा भी घर जरा बना दो तो। अरे नहीं गोलू भैया, मैं नहीं बना पाऊंगी, बहुत मेहनत करने के बाद अपना यह घर तो बनाई हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। गोलू जा ही रहा था, तभी टुनटुनी उसके पास आई। क्या हुआ गोलू भैया, आप क्यों इतना निराश हैं? क्या बताऊं बहन, मुझको रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, क्या करूं? कोई बात नहीं, आप चलिए मेरे घर, मेरा घर मिट्टी का बना हुआ है, वो भी काफी अच्छा। गोलू और टुनटुनी दोनों एक साथ चिड़िया के घर चले गए। गोलू जब चिड़िया के घर गया तो देखकर चौकन्ने रह गया। अरे बहन, ये कैसे हुआ? आपने मिट्टी का घर कैसे बना डाला? ये तो बारिश आएगा तो बह जाएगा, इस घर में तुम कैसे रहती हो? कोई बात नहीं भैया, मैं इसी घर में रहती हूँ, ये घर मिट्टी का है, लेकिन बारिश आने पर नहीं जाता। गोलू तो बहुत खुश हुआ। हरे भरे जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया बहुत गरीब थी। उसके दो बच्चे भी थे, चिंकू और मिंकू। चिड़िया पूरे दिन जंगल में काफी मेहनत किया करती थी। एक दिन सुबह होते ही टुनटुनी चिड़िया दो बच्चों के साथ घने जंगल की तरफ निकल गई। गर्मियों का मौसम आ चुका था। इन बच्चों को प्यास लगी थी। तभी एक हैंडपंप दिखाई पड़ा। मिंकू कहा कि माँ चलो ना, सामने हैंडपंप है पानी पीने के लिए। फिर ये तीनों हैंडपंप के पास गए। हैंडपंप के ठीक नीचे एक टोकरी था। उस टोकरी में पानी भरा हुआ था। चिड़िया का बच्चा पानी देखकर
उसी में नहाने लगा। उसकी माँ भी उसकी हेल्प करने लगी उसको नहलाने में। चिड़िया का बच्चा काफी खुश था। नहला देने के बाद टुनटुनी कही कि बच्चों चलो घर चलें, अब समय हो गया। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी, मैं और नहाऊंगी। नहीं बेटा, हमको काम पर जाना है, जबरी काकी का घर बनाने। फिर ये तीनों वहाँ से चल पड़े अपने घर के तरफ। जबरी काकी अपने घर के सामने बैठकर सोच रही थी कि कब टुनटुनी आएगी तो मेरा घर बना डालेगी। उसी जंगल में दो गरीब किसान पक्षी रहा करते थे। एक का नाम था गोलू, एक का नाम था कवि। दोनों मिलकर अपने खेतों में आम का बगीचा लगाया हुआ था। काफी ज्यादा आम उन पेड़ों पर लगे हुए थे। इस बार इन आमों से काफी अच्छा मुनाफा कर पाएंगे। हाँ जी, देखिए ना, इन पेड़ों पर कितने ज्यादा आम लगे हुए हैं। ये दोनों उसी पेड़ पर बैठे हुए थे। गोलू कबूतर उसी जंगल में एक आम का दुकान खोला हुआ था, उन्हीं आमों को बेचने के लिए। टुनटुनी चिड़िया बच्चों को लेकर अपने घर पहुंची। देखो बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ, शाम तक आऊंगी, तुम दोनों बाहर मत निकलना। यह बात कहकर चिड़िया जंगल में चली गई। मिंकू, अब क्या करें? मम्मी तो चली गई। क्या करेंगे भैया, चलो घोंसले में बैठे, मम्मी आएगी तो खोजने लगेगी। ये दोनों नन्हे मुन्ने बच्चे अपने घोंसले में बैठ गए। टुनटुनी चिड़िया जबरी काकी का घर बना रही थी और काकी जंगल से सूखी लकड़ियां ढोने में लगी थी। ये दोनों काफी ज्यादा मेहनत कर रही थी, तब जाकर इनका घर बनकर रेडी हुआ। धीरे धीरे शाम होने लगा। टुनटुनी जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चल पड़ी। हल्का अंधेरा हो गया। इधर इनके बच्चे ढूंढ रहे थे। भैया, मम्मी कब तक आएंगी? मुझको बहुत डर लग रहा है। चुप हो जाओ चिंकू, मम्मी आती ही होंगी। चिड़िया के दोनों बच्चे अपने माँ को ढूंढ रहे थे। तब तक टुनटुनी आई। मिंकू को रोते देख कही कि क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? मिंकू कुछ नहीं बोला। फिर ये अंदर चले गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो गोलू कबूतर टोकरी लेकर अपने खेत की तरफ चल पड़ा। टुनटुनी अपने बच्चों को उठा रही थी। बच्चों उठो, सुबह हो गया। ये दोनों रोते हुए उठे। तुम दोनों कब तक सोओगे? देखो सुबह हो गया। गोलू कबूतर अपने बगीचे में आमों को तोड़ रहा था। खूब सारा आम तोड़ने के बाद गोलू उन आमों को अपने दुकान पर लेकर चला गया। टुनटुनी उस दिन की तरह आज भी सुबह सुबह दोनों बच्चों को लेकर जंगल में एक पेड़ था। टुनटुनी चिड़िया उसी पेड़ पर अपना घर बनाई थी। घर बहुत पुराना हो चुका था, कैसे भी उस घर में अपना गुजारा कर रही थी। उसी जंगल में एक सफेद कलर का गोलू कबूतर रहा करता था। कबूतर बहुत ईमानदार था। इनकी माँ भी बहुत दयालु थी। एक दिन कबूतर अपने खेतों में खीरे का पौधा लगा रहा था। पिछले बार इन पौधों से मुझे बहुत नुकसान हुआ, इस बार पता नहीं क्या होगा। गोलू कबूतर खीरे का पौधा पूरे खेत में लगा डाला और अपने घर लौट आया। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका था। कड़कती हुई धूप लग रही थी। कुछ पक्षी नहर के पास बैठे हुए थे। बहन, इस बार तो पिछले बार से ज्यादा गर्मी पड़ रही है, क्या तुम इन गर्मियों से खुश हो? क्या बताऊं बहन, हम पक्षियों को तो ऐसे ही रहना पड़ेगा, अपना दुख किनसे कहें? ये दोनों पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। गोलू कबूतरी की माँ अपने बेटे गोलू से कहती है कि बेटा, आजकल मेरा तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहता है, तुम अपनी शादी कर लो।
अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो? अभी मेरा उम्र कहाँ हुआ शादी करने का। तुम भी ना हर समय मेरे ही बारे में सोचती रहती हो। इतना मत सोचो वरना तुम्हारा तबीयत और खराब हो जाएगा। इतना कहकर गोलू घर के अंदर चला गया। टुनटुनी चिड़िया को बहुत जोर से भूख लगी थी। दाना चुनने घने जंगल के तरफ चल पड़ी। बहुत भूख लगने के कारण सही से उड़ नहीं पा रही थी। कैसे भी करके जंगल में गई। वहां पर चिड़िया को बहुत सारे दाने बिखरे हुए मिले। टुनटुनी बहुत खुश हुई। मजे से उन दानों को खाने लगी। चिड़िया का धीरे धीरे पेट भरने लगा। इधर उसकी सहेली रानू भी दाने के तलाश में जंगल में घूमती फिर रही थी। अचानक उसका नजर टुनटुनी के ऊपर पड़ा। रानू फटाफट दाने के पास आई। कही कि क्या बहन, तुम बिना बताए दाने चुनने चली आई? इतना कहकर रानू चिड़िया वह भी दाना चुनने लगी। दोनों चिड़ियाएं एक साथ दाने को चुन रही थी। पेट भर जाने के बाद बहन, पानी पीने के लिए चलो नहर के पास चलें। ये दोनों फिर एक साथ नहर के पास चली गईं। गोलू कबूतर की माँ बहुत परेशान थी। शादी को लेकर मन नहीं माना तो बहू ढूंढने जंगल में चल पड़ी। जा रही थी तभी देखती है कि नहर के पास टुनटुनी और रानू दोनों एक साथ पानी पी रही थी। कहती है कि हाँ, ये सही रहेगी, पीली कलर वाली। टुनटुनी के पास गई और अपनी सारी बात उससे बतलाई। टुनटुनी इसके बातों को समझ गई। कहती है कि नहीं चाची, मैं अभी नादान हूँ, मेरे माता पिता नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ ना, मेरा भी लड़का इकलौता है। तुम उससे शादी कर लो तो मेरा भी घर हरा भरा हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया इस बात से खुश नहीं थी। शादी के लिए नहीं बोलकर उसको भगा दी। कबूतरी अपने घर चल पड़ी। गोलू कबूतरी की माँ नाराज होकर अपने घर जाने लगी। इसको चल जाने के बाद टुनटुनी की सहेली रानू उसको बहुत समझाई शादी को लेकर। बहन, तुम शादी कर लो, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, शादी कर लोगी तो अच्छा रहेगा। टुनटुनी रानू की बात को नहीं मानी और अपने घर के तरफ लौट आई। धीरे धीरे शाम होने लगा। अगले दिन जब सुबह हुआ तो गोलू कबूतर अपने माँ से कहता है कि माँ, मेरे लिए टिफिन में कुछ दाने रख देना, दोपहर के समय खा लूंगा। हर दिन बहुत जोर से भूख लग जाती है। हाँ बेटा, मैं रख देती हूँ। इतना ज्यादा गर्मी पड़ने लगा कि तालाब और नहर की पानियाँ सूखने लगी। गोलू कबूतर टिफिन लेकर काम पर चला गया। रानू चिड़िया का घर बहुत मजबूत था, बांस का बना हुआ। टुनटुनी भी अपने घोंसले में बैठकर यही बात सोच रही थी कि काश मेरे पास भी एक अच्छा घर होता तो इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। टुनटुनी बहुत निराश थी घर को लेकर, लेकिन इनका जीवन थोड़ा अच्छा खासा गुजर रहा था। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टूनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।